अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश आबाद और सलामत रखे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इतने दिनों की गैर हाज़िरी की रीज़न ये थी कि मैं पाकिस्तान गई हुई थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वापसी भी हो गई है और बहुत दिन आपसे मुलाकात इसी वजह से नहीं हो सकी कि ट्रैवल की वजह से वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। खैर आए हुए भी काफ़ी दिन हो गए, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान जाना आसान नहीं होता और वापस आके भी फिर बहुत सारे काम होते हैं। लाइफ को दोबारा एक तरह से कंटिन्यू करना होता है अपने घर में, इन चीज़ों में। और जाने से पहले का मरहला तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। हमें भाग दौड़ और बहुत सारी शॉपिंग कई मंथ्स पहले शुरू हो जाती है, तो मैंने भी ऐसे ही किया। और ये आखिरी दिन के वीडियो क्लिप्स हैं जिस दिन हमने रवाना होना था। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा खाना बना लूँ जो जल्दी जल्दी में भी बन जाए और न्यूट्रिशस भी हो। और वन पॉट मील समझ लें। ये मैंने पुलाव बनाया है और ये जाने से पहले मैंने एक नई कढ़ाई ली थी और मुझे बड़ी जल्दी थी इसको यूज़ करने की, तो मैंने इसी में ही पुलाव बना लिया है। गोश्त तो खैर मैंने कुकर में गला लिया था और बीफ पुलाव बना रही हूँ, ये बादाम वाला। आप भी ट्राई कीजिएगा, बादाम वाला पुलाव बहुत मज़े का बनता है। और इसमें बग़ैर सोक किए स्किन के साथ ही बादाम डाल लेते हैं, गोश्त के साथ साथ भून लेते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा इसका मतलब टेक्सचर और टेस्ट आता है बादामों का। तो एनीवे, पाकिस्तान की बात हो रही थी। पाकिस्तान जाके भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब मैं गई थी और गर्मियों में वहाँ पे एकदम से क्लाइमेट चेंज होता है यहाँ के हिसाब से। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और फिर पानी वानी चेंज होने की वजह से स्टमक अपसेट और ये चीज़ें भी रहती हैं। बहरहाल ये तैयारी का मरहला भी मुकम्मल हुआ। बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, हम जितनी भी मतलब कोशिश कर लें, और बहुत अरसे के बाद जाना होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हमारे पास भी सामान था उस हिसाब से। और जब सारा कुछ हो गया और हम लोग एयरपोर्ट पहुंच गए तो फिर जाके ज़रा जहन को सुकून हुआ कि चलें, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ डन है। और अब फिर हम आराम से बोर्डिंग वगैरह के बाद बैठेंगे ही। तो खैर ये सिलसिले तो चलते रहते हैं। और वापस आके जो है वो भी मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं आए हुए, और आके भी घर को दोबारा मैनेज करना, सब कुछ मेंटेन करना, क्योंकि कुछ बेटे मेरे घर पे ही थे। मेरे 2 बेटे मैं घर छोड़ के गई थी, उन्होंने अपने हिसाब से घर को पीछे चलाया था। कुछ खाना तो उनको मैं पका के दे गई थी फ्रोज़न। ज़ाहिर है जो बहुत दिन लास्ट नहीं करने वाला था, तो उन्होंने फिर ख़ुद भी बाद में कुकिंग वगैरह करते रहे। तो मैं जब आई तो बस चारों तरफ बर्तन ही बर्तन निकले हुए थे, कुछ साफ़ कुछ गंदे। धोते भी रहे हैं साथ साथ, लेकिन ये था कि उन्होंने वो बर्तन भी सब निकाले हुए थे जो आमतौर पे एवरीडे यूज़ में नहीं आते। तो बहरहाल घर ठीक ठाक था, कोई नुकसान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यही होती है कि सब कुछ इजीली पीछे मैनेज करते रहे, और थोड़ा बहुत तो रद्द-बदल होता ही है ना। आखिर हर इंसान अपने अंदाज में अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है। और लड़कों में ज़ाहिर है वो लेडीज़ वाला तो नहीं काम करने का अंदाज़ हो सकता। उन्होंने तो अपना रफ टफ तरीके से जैसे भी उसको चलाया। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ये वक्त गुज़र गया और वापस आके मैं भी सेटल डाउन हो चुकी हूँ। कुछ दिन लगे मुझे घर की सफाई सुथराई और इन सब चीज़ों को मैनेज करने में, और अभी भी चल रहा है। लाइफ नेवर स्टॉप्स, और उसमें घर के जो काम काज हैं उनसे तो कभी मोहलत मिलती नहीं। इवन चाहे आप जॉब ना भी करें, जो होम स्टेइंग मदर्स होती हैं मेरे ख़्याल में वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि उनको हर वक्त ये होता है कि जितना टाइम भी मिल जाए वो कुछ ना कुछ घर के कामों के लिए वक्त
अपना ज़्यादा निकालती हैं हर हिसाब से कि भी हम ये भी कर लें वो भी कर लें, हम बेसिक पे नहीं रहते। तो लीजिए मेरा ये पुलाव तैयार हो चुका है और देखें कैसा अच्छा खिला खिला पुलाव बना है। और कढ़ाई में मैंने नोट किया है कि पॉट की निस्बत ज़्यादा अच्छा पुलाव तैयार होता है। कोई भी राइस हो, ज़र्दा हो, पुलाव हो, तो कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा बनता है। पता नहीं, शायद ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है या आप भी ट्राई करके देखिएगा। खैर, जाने का टाइम हमारा करीब हो रहा था। मैंने जल्दी जल्दी इसके साथ कुछ कबाब फ्राई किए हैं और चावल दम हो चुके हैं। और जब कबाब बन गए थे तो अभी थोड़ा सा टाइम रहता था, सब लोग अभी रेडी हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन कबाबों को मैं पुलाव के ऊपर ही रख के इसको दोबारा कवर कर दूंगी फ्लफ़ करने के बाद राइस। तो उसमें ये था कि कबाब और पुलाव दोनों गर्म रहेंगे। और लेकिन मेरा ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा कि इसमें कबाब जो है ना वो अंदर तक ऐसे दम वाली सिचुएशन में आ जाते हैं और बहुत फूले फूले और अच्छे से दम वाले कबाब तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मेरा 1 पॉट मील आपको कैसा लगा, आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम सब ने तो इसको चलते चलते भी घर का समझ लें ये आखिरी मील था ट्रैवल पे जाने से पहले। और उस हिसाब से अफरा तफरी में अगर से खाया गया, लेकिन फिर भी हमने इसको एंजॉय किया। और हम लोग डलस एयरपोर्ट से रवाना हुए थे, तो उसके लिए हमने एक SUV जो है ना वो रेंट की थी, क्योंकि हमारी ज़ाहिर है गाड़ी में तो इतना सामान आ भी नहीं सकता था। और दूसरा ये कि फिर उसको वापस कौन लेके आता, तो हमने गाड़ी रेंट की और आराम से हम एयरपोर्ट चले गए। और ये कुछ देखिए सीन्स हैं हमारी फ़्लाइट के। और हम लोग अब इस्तांबुल जो है ना, ये नीचे आपको सब नज़र आ रहा है, तो हम इस्तांबुल तकरीबन पहुंच चुके हैं। और वहाँ के मैंने कुछ मनाज़र आपको दिखा रही हूँ, तो आप भी एंजॉय कीजिए मेरे साथ। जैसे अपने घर वापस आ गया हो। तो चलिए, हमारा यहाँ पे 3 डेज़ का स्टे होगा इंशाल्लाह ताला। और अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे इस्तांबुल स्टे की कुछ बातें शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।